देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव जो हैं नंदकिशोर दास, उनके द्वारा आज एक बैठक बुलाई गई पटना के हनुमान नगर में। और यहाँ जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो है इन्हें अपना समर्थन दिया है और नंदकिशोर दास को जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का जो है बिहार का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और इस अवसर पर जो है जो मांग इन लोगों की रही है पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की जो मांगे रही हैं अस्थायीकरण को लेकर, और भी जो तमाम तरह की जो मांगे हैं मजदूरों का, जिसमें कहा जा रहा है कि दोहन और शोषण किया जा रहा है, इसको लेकर ये लोग एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं। तो इसको लेकर आज प्रेस वार्ता भी बुलाई गई है। क्या कुछ कर रहे हैं, यहाँ मौजूद है नंदकिशोर दास, मौजूद हैं ललन राम, मौजूद है। तो हम बात करते हैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। तो हम एक है मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। और ठेका प्रथा खत्म करो, और ठेका प्रथा खत्म करो। और कच्चे कर्मचारी को पक्का करना होगा, और कच्चे कर्मचारी को पक्का करना होगा। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। आप लोग जो है यहाँ बैठक में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं अब आप लोग समर्थन भी दे रहे हैं नगर निगम को, कर्मचारियों को। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे अब कंधे से कंधा मिलाकर कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को पटना नगर निगम सफाई कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से तथा स्वच्छता समाज की ओर से आपको बधाई और आभार। पटना ही नगर निगम नहीं, राज्य के जितने भी नगर निगम निकाय अधिसूचित क्षेत्र नगर परिषद हैं, वहाँ जो स्वच्छता समाज के लोग कार्यरत हैं, उनकी स्थिति सरकार के कानों में नहीं गूंज रही है, ना आँखों से दिखाई पड़ता है। उसे केवल कब ज़रूरत पड़ती है इनको, जब वो अपना वोट उनसे प्राप्त करते हैं। सरकार ने और ऊपर बैठे हुए जो उनके चापलूस लोग हैं, चौपाल लोग हैं, वो जानबूझ करके सफाई कर्मियों के समाज को तोड़ने का काम किया है। और यही कारण, एकमात्र यही कारण है कि सफाई मजदूरों के पदों पर, यूँ कहा जाए तो पद तो है नहीं, दैनिक मजदूर के रूप में बहाल करके 7,000, 5,000, 6,000 दे करके उनका शोषण किया है। ताकि अगर इनको हम सारी सुविधा देते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में निहित प्रावधानों के आलोक में उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे। नहीं तो आप सोचिए साहब, आपको सोचना होगा और सारे समाज के लोगों को सोचना होगा कि सफाई मजदूर जिसमें दैनिक कर्मचारी हैं, और दैनिक कर्मचारी सरकार के नियम के अनुसार 1985, 1990, 1995 में एक आदेश है कि कोई भी दैनिक कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। फिर किस आधार पर ये नगर निगम दैनिक मजदूरी काम करे? ये तो जानबूझ के हमारे साथ धोखा दिया जा रहा। किस आधार पर? दूसरी ओर अगर आप नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को दैनिक मजदूर पर रखते हैं तो उन्हें क्या सुविधा आप देते हैं? 1971 के श्रम विभाग के संचालन में यह है कि दैनिक मजदूर अगर 240 दिन कंप्लीट कर लेता है तो उन्हें सारी सुविधा मिलेगी। उन्हें मेडिकल लीव मिलेगा, उन्हें आकस्मिक अवकाश मिलेगा, उन्हें अर्न लीव मिलेगा। और अभी वर्तमान में इधर जो भारत सरकार, बिहार सरकार का जो अवकाश संबंधी है, मातृत्व अवकाश, प्राकृतिक अवकाश, ये सारे चीज़ मिलने चाहिए।
लेकिन इनको चूँकि दैनिक में है, इसलिए जिस दिन काम कीजिए उसी दिन का हम पैसा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो हमारे भारत में और बिहार में जहाँ तक मेरा आंकलन है कि 75,000 से ज़्यादा दैनिक मजदूर सफाई कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी को छोड़ दीजिए। और हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, ये लोग एक जगह जानबूझ करके वैसे व्यवस्था आवासित करते हैं कि हम उस कल्चर से बाहर नहीं निकल सकें, लोगों के साथ नहीं आ सकें। तो इस तरह का जो दुर्गाव है लोकतांत्रिक देश में, ये प्रजातंत्र देश में, ये हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से हम इसके विरोध संघर्ष करेंगे। और संघर्ष में हम सारे साथियों का हाथ लेंगे। और मैं सारे समाज के लोगों से, बस सफाई मजदूरों के समाज के लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई मोरे, अब तक आप बटे हो, आप तक बटे हो। हमारे चापलूस इस समाज में, इसी यूनियन में कई यूनियन काम करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं। तो वो बटो नहीं। और हमारे जो समाज कर्मचारी हैं वो अगर बटते नहीं हैं, अगर नहीं बटेंगे तो हमको इज्जत मिलेगा, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। हमारा सफाई मजदूर कांग्रेस और कर्मचारी यूनियन, हम इन सारे बिंदुओं पर एक व्यापक रूप से आपस में बात करके हम नीति का निर्धारण करेंगे, हम कार्यक्रमों का निर्धारण करेंगे और तब हम आह्वान करेंगे पूरे बिहार। और हम बिहार में ही नहीं आंदोलन करेंगे, बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी हम आंदोलन करने जा रहे हैं। तो इसमें जब तक इस समाज को, चाहे नीतीश गवर्नमेंट हो, चाहे लालू जी की गवर्नमेंट रही हो, अथी में प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्हें सफाई मजदूरों को पैर धो के दिखा दिया, हम सम्मान दिया। क्या सम्मान दिए भाई? जिस जगह के सफाई मजदूरों को उन्हें सम्मान दिया, वो आज भी झुग्गी झोपड़ी में बात कर रहे हैं। न उनके पानी पीने का मिलता है, न आवास मिलता है, न सारी नागरिक सुविधा उनके पास नहीं है। तो ये कैसी सरकार है? और हम लोग को सोचना है, हम दूसरे के ठिका पर, दूसरे के आधार पर हम लड़ाई नहीं लड़ें, हम अपने पैर पर अपने से लड़ाई लड़ें, तभी हम आगे सफल करेंगे। और यही आह्वान हम संयुक्त रूप से इन सफाई मजदूरों को स्वच्छता समाज के लोगों के बीच देना चाह रहे हैं और लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। आज जो है, आज आप लोगों ने पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ को जो है अपना समर्थन देने का काम किया है। और ऐसे में जिस तरह से मजदूरों का दोहन शोषण हो रहा है, जैसा कि अभी नंद किशोर जी ने बताया, तो इसको लेकर आप लोग की क्या कुछ कदम आप लोग उठाएंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को हृदय से आभार कि आप कमज़ोर वर्ग के, वंचित वर्ग के लोगों की आप आवाज़ हैं। और आज जो है हम लोगों ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश कमेटी की ओर से नंद किशोर जी, जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ हैं, इनको अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये उसी दोनों संयुक्त बैनर से अपना काम करेंगे। रहा हुआ सफाई मजदूरों की जो समस्याएं हैं, समस्याएं तो सर अनेक हैं, लेकिन जो समस्या जो मेन है उसमें सर्वप्रथम जो है कि कोई भी टेंडर ठेका पर हम आ रहे हैं, कोई भी टेंडर सरकार निकालती है, जैसे सफाई का टेंडर सरकार ने निकाला, तो जो सफाई एजेंसी है वो निविदा डाला, निविदा डालने के बाद में वो अपना जो कॉलम जो पूरा किया, उसमें निविदा में लिखा हो रहता है कि मिनिमम वेज हम देंगे, देता नहीं है। दूसरा जो है कि जो थर्ड पार्टी जो सफाई मजदूर हो गया, वो सफाई मजदूर को किस तरह हायर करता है अपने एजेंसी में, इसका न कोई खाता है न वही है। नगर निगम पटना जो कहे वही सही है। तो ये ठेकेदार जो है मनमानी करते हैं, एजेंसी मनमानी कर रहे हैं। इनका कोई नियुक्ति पत्र नहीं है। अगर 3 साल का कार्य अगर उनको एजेंसी के द्वारा दिया गया है, सरकार के द्वारा दिया गया है, तो 3 साल के लिए इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई इनके पास कोई सबूत नहीं है, न कोई कार्ड मिला हुआ है।
ये बेनाम के रूप में के मास्टर रोल से काम कर रहे हैं, जो सारा असंवैधानिक है। इसका हम लोग कड़ा विरोध पूरे बिहार में करेंगे, ऐसे पूरे बिहार में लागू कराने का काम करेंगे। और साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में केंद्र सरकार के तर्ज पर सफाई मजदूरों के हितों के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अविलंब गठन करें, और नहीं तो बिहार में हम लोग इसको चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। किस लिए बैठक बुलाया गया? सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। आपने बराबर जो है सो बिहार के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में जो सबसे निचले स्तर का जो सफाई का काम करने वाले सफाई मजदूर हैं, उनका आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज का जो बैठक बुलाई गई है, इसमें खास करके आज जो है सो पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई मजदूर हैं, इसके साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो है सो जो शामिल हो गया है। ये पटना नगर निगम के तमाम कर्मचारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने का जो है सो आज संकल्प लिया है। और पूरे बिहार में जो निजीकरण ठेका प्रथा, गुलामी प्रथा के रूप में जो सरकार द्वारा थोपा गया है बिहार वासियों को, इसके खिलाफ में आंदोलन करने का काम किया जाएगा। और दैनिक कर्मियों का अस्थायीकरण और तमाम जो आर्थिक दोहन शोषण यहाँ चल रहा है, बिहार सरकार द्वारा जो मजदूरों को और मजदूर बनाने का, गरीबों को और गरीब बनाने का जो एक साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है, उस साजिश के तहत जो है सो हम लोग एक पूरे बिहार में एकजुट हो कर के बड़ा आंदोलन करने का जो है सो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और वही उसी पर आज जो है सो मंथन हम लोग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले बार पटना नगर निगम के कर्मचारी जो है सो मुख्यमंत्री के समक्ष गर्दनी बाग में विशाल प्रदर्शन किया था, और उसमें जो 14 सूत्री मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री जी को सौंपा था, एक डेलीगेट भी मिला था, बात भी किया था, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान नहीं लिए हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी जो है सो बिहार के जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के जो मजदूर थे, कर्मचारी थे, उसका पद समाप्त करके बहुत बड़ा अपराध किए हैं। और इस अपराध का बदला जो है सो ये सफाई मजदूर जरूर लेगा। ये जो है सो आज विचार किया जा रहा है। और हम मांग करते हैं कि वो जो है सो निजीकरण ठेका प्रथा जो लागू किया गया है, उसको समाप्त किया जाए और सबको अस्थाई बहाली किया जाए। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में जो है सो अस्थाई काम है, इसलिए अस्थाई बहाली होना चाहिए। ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह का काम नहीं है, ये जीवन भर का काम है। तो जीवन भर के लिए नौकरी होना चाहिए, ये हमारा मांग है। समान काम का समान वेतन होना चाहिए। और एक तरह का काम और 4 तरह का दाम ये नहीं चलेगा। एक मजदूर को 55,000, एक मजदूर को 15,000, एक मजदूर को 10,000, एक मजदूर को 7,000, ये जो है सो नहीं चलने दिया जाएगा। और मजदूरों का आर्थिक दोहन शोषण जो किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। और इसके खिलाफ राज्य स्तरीय पूरे भारत के लोग जो है सो हम इकट्ठा करेंगे, पूरे भारत के सफाई मजदूरों को गोलबंद करके, और जो है सो सफाई मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, सफाई मजदूरों का जो हक है उसके हिफाजत के लिए हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। और उसी के लिए आज जो है सो ये बैठक बुलाई गई है। और हमारे बीच जो है सो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ललन राम जी हैं, और तमाम हमारे
जो है सो पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग पूरे बिहार के मजदूरों के हितों के लिए उसको बड़ा आंदोलन का निर्णय लेंगे और इसका हम लोग घोषणा करेंगे। ये हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि मजदूरों का जो दोहन शोषण हो रहा है, हकमारी हो रहा है, ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग जो है सो आंदोलन के तैयारी में हैं। और इसी के साथ जो है सो आपको धन्यवाद करते हैं, तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद करते हैं।